नमस्कार। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की तैयारी के लिए तैयार किए गए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टारगेट बिल्कुल सेट है। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक ऐसा रॉक सॉलिड कंसेप्चुअल फाउंडेशन तैयार करना जो कभी न हिले। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद लगभग हर बड़ी तकनीक का आधार भी है। आज के इस सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे के नियम, लेंज का नियम, मोशनल ईएमएफ और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन जैसे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम एग्जाम लेवल तक की गहराई में जाएंगे। और हाँ, आखिर में रिवीजन के लिए कुछ अहम सवालों पर भी बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले और पूरे चैप्टर के सबसे बेसिक टॉपिक से, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये शुरुआती कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया तो आगे की सारी चीजें बड़ी तार्किक और आसान लगने लगेंगी। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक हुला हूप रिंग है और आसमान से बारिश की बूंदें एकदम सीधी गिर रही हैं। अब उस रिंग को घुमाने पर यह तय होगा कि उसके अंदर से कितनी बूंदें गुजर पाएंगी। बिल्कुल यही सिद्धांत अदृश्य चुंबकीय रेखाओं पर भी लागू होता है। किसी भी दी गई सतह से लंबवत यानी परपेंडिकुलर गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। है ना एकदम आसान। एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बस एक फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लेना है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जहां बी है चुंबकीय क्षेत्र, ए है क्षेत्रफल और थीटा है उन दोनों के बीच का कोण। और एक बहुत ही जरूरी बात, इसकी एसआई यूनिट वेबर को कभी नहीं भूलना है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ सही यूनिट लिखने के भी नंबर मिल जाते हैं। अब आते हैं उस बड़ी खोज पर जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, फैराडे के प्रेरण के नियम। सच मानिए, यहीं से उस विज्ञान की शुरुआत हुई जिसने आज पूरी दुनिया को रोशन कर रखा है। फैराडे के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट को याद करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बिजली तभी पैदा होती है जब चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदल रहा हो। जब चुंबक को कॉइल के पास लाते हैं तो हलचल होती है, चुंबक रुक गया, करंट जीरो। और जब चुंबक को वापस खींचते हैं तो करंट उल्टी दिशा में बहने लगता है। मतलब मूवमेंट और बदलाव ही असली खेल है। और यहीं से निकल कर आते हैं वो दो कमाल के नियम जो एक बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल फॉर्मूले में सिमट जाते हैं। पहला नियम कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होने पर ईएमएफ पैदा होगा। दूसरा नियम बताता है कि वो ईएमएफ कितना होगा जो सीधे फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फॉर्मूला है E = -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसमें जो ये माइनस साइन है ना, वो कोई गलती नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ इशारा करता है। और वो रहस्य हमें ले जाता है हमारे अगले टॉपिक की तरफ, लेंज का नियम। ये एक ऐसा दिलचस्प नियम है जो बताता है कि ये जो नई ऊर्जा बनी है वो असल में बर्ताव कैसा करेगी। एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है और एग्जामिनर्स का भी ये फेवरेट सवाल है कि ये जो करंट पैदा हुआ वो आखिर बहेगा किस दिशा में। इस सवाल का जवाब ब्रह्मांड की एक बहुत ही जिद्दी आदत में छुपा है, और वो आदत है बदलाव का विरोध करना। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा हमेशा ऐसी होगी कि वो उसी बदलाव का विरोध करेगी जिसने उसे पैदा किया है। इसे ऐसे समझिए, चुंबक जिस करंट को जन्म देता है, करंट उसी चुंबक को वापस धकेलने की कोशिश करता है। जो पैदा कर रहा है उसी का विरोध। ये नियम हवाई नहीं है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर पूरी तरह टिका हुआ है। हमारे रियल वर्ल्ड में जितने भी जनरेटर काम कर रहे हैं उनके पीछे यही थियोरी है। थियोरी वाले सवालों में अगर आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे तो पूरे नंबर मिलने लगभग तय हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और मजेदार कॉन्सेप्ट की, गतिक विद्युत वाहक बल या मोशनल ईएमएफ। यहां कोई कॉइल नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी मूवमेंट सीधे इलेक्ट्रिकल प्रेशर बना रही है। अगर एक समान मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराया जाए तो उसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है। इसे ही मोशनल ईएमएफ कहते हैं। बस ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत यानी B, कंडक्टर की स्पीड यानी V और उसकी लंबाई यानी L, इन तीनों का गुणा कर दें तो ईएमएफ निकल आता है। E = BVL। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कॉइल्स यानी कुंडलियों की दुनिया में चलते हैं। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप सवालों के लिए एकदम हॉट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ। जब एक ही कॉइल में करंट बदलता है तो वो कॉइल अपने ही अंदर एक ईएमएफ पैदा कर लेती है।
ये बिल्कुल एक सर्किट के इनर्शिया या जड़त्व की तरह है जो करंट के अचानक बढ़ने या घटने का डटकर विरोध करता है। और दूसरी तरफ है म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें एक कॉइल नहीं बल्कि दो होती हैं। एक प्राइमरी कॉइल में करंट बदलता है और इसका असर पास रखी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर देता है। बिना किसी डायरेक्ट तार के जुड़े ऊर्जा का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में चले जाना, हमारे घरों के आसपास लगे ट्रांसफार्मर बिल्कुल इसी चमत्कारिक सिद्धांत पर काम करते हैं। एग्जाम में इन दोनों के बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है, बस इतना याद रखना है। सेल्फ इंडक्शन में केवल एक कॉइल है जो खुद में होने वाले बदलाव से लड़ती है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स की साझेदारी है जहां एक में बदलाव दूसरे में करंट पैदा करता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ होने चाहिए। तो अब तक हमने सारे अहम नियम और सिद्धांत समझ लिए हैं। अब बारी आती है एग्जाम रेडीनेस की, यानी न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है और पूरे चैप्टर को दिमाग में कैसे सेट रखना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखकर घबराना नहीं है, बस एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले सवाल में दी गई सारी वैल्यूज को लिख लें। दूसरा, सही फॉर्मूला चुनें। तीसरा, बिना किसी जल्दबाजी के कैलकुलेशन करें। और चौथा, फाइनल आंसर को उसकी सही एसआई यूनिट के साथ लिखें। अगर ये अनुशासन बना रहेगा तो सिली मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और रिवीजन के लिए ये सारे फॉर्मूले एक चीट शीट की तरह काम करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे का नियम, मोशनल ईएमएफ और इंडक्टेंस। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन्हें बस एक बार नजर भर देख लेना है ताकि लिखते वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सेशन खत्म करने से पहले एक छोटा सा विचार। जब हम जान गए हैं कि इंडक्शन से बिजली कैसे पैदा होती है, तो सोचिए इस अदृश्य ताकत को पूरी तरह समझकर हम भविष्य के रिन्यूएबल एनर्जी को किस हद तक बदल सकते हैं। आज की पवन चक्कियां और बड़े बड़े डैम इसी साइंस पर तो टिके हैं। सोचिएगा जरूर। इसी थॉट के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। खूब प्रैक्टिस करते रहिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।